आदि फिर तो नाम दे देता है। महाराज जी ने सोचा या ठोक ठाकरा की लड़की हर इसमें कदे करड़ रही हो अभिमान जाति का। तो रविदास जी चमार जाति से थे। आज से 550 वर्ष पहले चमार जाति को सबसे हेय माना जाता था। तो कहने लगे रविदास से ले लो बेटी, वो सामने संत बैठे, वह उसके पास गई, महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। कहने लगी बेबे तो कौन सी जाति से है? अक मैं ठाकुरा के करते हूं जी। तो मैं चमार हूं बेटी, और देख ले तू ठाकरा की छोरी। महाराज जी नो मत ना कहो, मेरे को आप परमात्मा दिखाई देते हो। ये 2 दिन की जाति है, तड़का मान ले मैं पशु दुनिया में गदिये बन गई तेरे, फिर या ठाकुरपना मेरा के डालड़ा होगा। इतना विवेक उस लड़की का देख कर तो फिर कहता महाराज जी, कहने लगे रविदास जी के मैं तो नाम नहीं दिया करता, महाराज जी देते हैं कबीर साहब। कबीर साहब का तो खेल था ही कि वो देखना चाहते थे इस लड़की में कितना ज्ञान है। तो वहां पहुंचे, कहने लगा भाई रविदास नाम दे। इस लड़की ने नाम दे दिया, और बेटी इसका डट का वजन करना। वो मंत्र दे दिया जो सतलोक जाने वाला सतनाम होता है। उसके बाद मीराबाई ने सत्संग माना शुरू कर दिया। सत्संग में आने लगी, मंदिर में जन्म जा कर दी सत्संग में। आवरायत ने इब और पंगा पै गया उसकी जान ने। इब उसका पति तो गया था मर 4 वर्ष के बाद, और देवर था भाई वो, उसने कति ला गया तंग करने। आखिर में उसने बेरा था या जद की पक्की से मानने को ना, उसकी मां बुलवा ली। अब कहता अपनी छोरी ने समझा ले ना, हमारी जिसकी पार नहीं पड़ेगी, हम न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे। वह मां डरती अपनी बेटी ने समझाती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत्संग में जाना मेरा आरी, चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना आरी, चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे आरी में तो सरप गंडे वे बने जाए, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, आरी में तो सरप गंडे वे बने जाए, सत्संग में जाना मेरा ना, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़
सत्संग में जाना मेरा ना छोटे हरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा जब गुरुआ की मेरे फेरी, जब गुरुआ की मेरे फेरी आरी वे तो शेरा के गिद्दड़ बन जाए, सत्संग में जाना मेरा नाथ आरी में तो शेरा के गिद्दड़ बन जाए, सत्संग में सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय। तेरे री मन में माता पाप री, तेरे री मन में माता पाप है। संत मेरे माँ बाप री, संत मेरे माँ बाप री। यारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा नाथ। यारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना आई चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में वो तो जात से मारे, वो तो जात से मारे। इसमें हमारी आर, इसमें हमारी आर।
तेरे री लेख माता चमारे हरी, तेरे री लेख माता चमारे हरी, मेरा सर्जन और हरी, मेरा सिरजन आरी। व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा नाम आरी। व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा नाम। इस सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। सच जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। सत्संग। अब इतना संघर्ष संतों ने करना पड़ा इस काल के उलझड़े मत निकलन ताई, और वह जिन्होंने संघर्ष किया ईश्वर के नाम पर उनके बेड़े पार हुए। लेकिन संतों ने एक ऐसा मार्ग ढूंढ दिया बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने कि भाई एक नाम ले लो और उस नाम का जाप आप घर में रह कर करो, आपने कति संघर्ष की आवश्यकता ना पड़े। अपने बच्चा ने भी लाओ और स्वयं भी ईश्वर का भजन कराया करो, उस परम पिता परमात्मा का। आपने आखिर तक घर में रहो, कितने जान की आवश्यकता ना पड़ा आपने। और यही मार्ग है जो हम कर सकते हैं, ना हम तपस्या कर सकते और ना मौन धारण कर सकते, ना हम इसे विद्वान के रोज शास्त्र पढ़ सका। कहते हैं एक नाम के जाप से बंदी छोड़ भगवान कह रहे हैं तारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब हम संतों के पास क्या मांगने जाते हैं? कोई तो जायदाद मांगे है कि भगवान महाराज जी बस एक फैक्ट्री लाग जा, कोशिश करूं सो समय नहीं मिलता, यानी बेरानी के अड़ रहा से। यह तो कोई खास बात नहीं संतों के लिए, या तो कितनी ले लो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से। आपको सही बताता हूं, इसके दरबार में माया इतनी दे देता है ये कि आदमी पर ना उड़े कोई ना। पर यह माया आखिर में हानिकारक कितनी होगी इस जीव ने, इन नैयों भी बेरस है। साथ में इसके अवगुण भी बता देते हैं कि यह माया वह गणी अच्छी को ना। एक फिरोजपुर का रहने वाला भक्त लेखराज सन्नोख रतिलाल पंजाब के अंदर फिरोजपुर है, और हम तलवंडी सत्संग करने जाते, हमारा वहां गुरुदेव का स्थान है, वहां जाते थे। अब तो वहां हमने जाना बंद कर दिया क्यों, यहां सत्संग ज्यादा हो गए, वहां केवल सत्संग ही करने जाते थे। वहां कोई पाठ कराते हैं तो विशेष ओकेजन पर वहां चले जाते हैं। तो उसका क्या हुआ कि वो फाइनेंस का काम करता था और उसके 65 लाख रुपये मर गए, कोई दवनी ना दे उसने, वो पागल हो गया। 5-5 गोली इंजेक्शन लवावे और उसने नींद नहीं आवे, गोली दे नींद नहीं आवे, और कई बार तो पंखे के जोड़ी गालने पाया, सुसाइड करता ही। तो डॉक्टर ने बता दिया कि कोशिश राखी, हो सकता है रेल तला भी कट सकता है, कि फांसी भी खा सकता है, और ऐसी कोई जहरीली वस्तु ना रखियो घर में, फिनाइल वगैरह भी मत रखना, ऐसा उनको टाइट कर दिया, सख्त कर दिया। और वो ब्याह रखा तलवंडी में। तलवंडी में कई ऐसे चमत्कार हुए, तो उनके प्रभाव से उन्होंने भी उस अपनी लड़की को संदेशा भेज दिया कि तू एक बार इस बटेऊ ने यहां ले आ। हम वहां पर दूसरे सत्संग संडे को जाते थे, दूसरे रविवार को,
वो ले आए जी। उसकी हालत देखा, इतना जवान मतलब था तो 50 साल की ऊपर आयु का, और उसकी शक्ल ऐसी हो रही नौकतई पागल ते भी बूंदी। पागल तो हो रहा था, जब आदमी का मेंटल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पागल ही हो जाता है। ला के नो बैठा दिया, नो देखा सारा खानी, और ऐसा हो रहा था ना उठ के ही बात जगायो, और कभी रोने लाग गया। तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे ही हमारा बटेउस है, और ऐसे ऐसे गड़बड़ है, इसका के बना है। वहां का भाई ऐसे है, नाम लेना पड़ेगा, हमारे दुर्देग्राम नाम की दवाई से, और कोई झाड़ा हम जानते ना, और ना कोई हम नो दरिया ढका बताते, ये नाम ले लेगा तो शायद परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब सुन लेंगे। तो वह उसकी पत्नी वह छोरी कहने लगी जी मन तो नाम तो हमने ले रखा है पहले, मैं ले रखा बेबे, और तो हमारे दवाई को ना अपना किधर डॉक्टर ने दिखाओ, तो बोले जी डॉक्टर के दिखाने लाग रहे थे, कोई आराम नहीं होता। तो उसकी जो ननद थी वह हमारा नाम ले रही, उन्होंने कैसा चमत्कार दिखा रखा बंदी छोड़ने। अब नो बताने लागू था, गणे दूर तक बात बढ़ा है, अकरा किच किच के बताने पड़ेंगे, तो अभी यही सीमित करता हूं। वह ने बोली तू नाम ले ले, बोल वाली कड़ेगी नाम ले रही से, ऐसा नाम होता या दुर्गती थारी और मांग का खान का ब्योत हो गया, तुम्हारा यूं मरेगा। उसने करड़ी करके कही तो 5-7 मिनट इधर उधर खड़ी होकर बतला कर वह आकर बोले जी नाम दे दो, नाम ले लो, पर वह पिछला नाम भूलना पड़ेगा, कदे उससे के फिर चपटे रहो, कोई साधना नहीं करनी तुमने, जो और कोई करते हो ना जो भी, वो कति त्यागनी पड़ेंगी। उनको करते भी हो दुख न हो थारे सिर पदरे, किस लिए करते हो कि घर में सुख हो, शरीर में सुख रहे, परिवार शांत रहे, और थारे घर में आज वो कह हो रहा है इसके लिए किरा के बन जाएगी। ने बोले जी ठीक से, कति सारी मंजूर से, नाम ले गए। अगले महीने आया जब वो कति कूदता आया, ने बोला जी 5-5 गोली खाकर नींद नहीं आया करती थी, ये नाम ले पाते सुत्या भी ना उठता, इतनी जोर की नींद आवश्य। और सुन लो, हम तीसरे महीने दूसरे महीने जब फिर गए तीसरे महीने, उसने के बताया मारुति तक कार ले ली, और नो बोले जी 55,000 रुपये वापस आए, 55 लाख रुपये वापस आ गए, 1.5 महीने में 55 लाख रुपये वापस आ गए उसके। बोल सतगुरुदेव। अब लुधियाना में तो कोठी गाड़ी, और फिर एक लड़का हो गया पोता उसके। न्यू बोला जी मारे घर में जो सुख इस बंदी छोड़ने दिया है तो भगवान के तो साड़ा, बोला भगवान वेखे परिश्ते थले थले, वो पंजाबी है उधर के, बोले भगवान वेखे परिश्ते तले तले, कबीर साहब थे, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण गणवा दो, आप नाम और गांव पते उनसे पूछ के आइए, तो जब जाके यकीन होता है इंसान के। तो हम क्या करते हैं, संतान द्वारा माया मांगने जा, और संत इस माया तो दूर करें। अपने प्यारे हंस को तो वो माया में नहीं फंसने देते। कैसे? कहते हैं नरसिंह जी के पास बहुत घना धन था, सेठ था, और अरब का बेरा ना खरब का बेरा, और संतान एक नहीं, एक लड़की थी, वह दी ब्याह, और फिर भी सा मुंजी हो रहा दवनी नहीं खर्चा के मरजाल 10 पैसे की तरह धर्म फैला दे। उसकी पत्नी उसने कहने लगी कि सेठ जी एक बार हमने गंगा जी नहा लिया। जो बोला गंगा जी के न्यारा पानी छड़ ना ले, जोड़ में कुआ बना ले, कुआ गिर ले पानी। तो उसने और भी कहा 2-3 ने, अब तुम समझा दो, दिमाग किसका हीन हो लिया। 2-3 पड़ोसी उड़ोसी एक आदि को उसकी रिश्तेदार आगे कहने लगे क्या होगा सेठ जी, जाया करो गंगा जी पता है। कि उसने सोची ये कही हो गए तुम एकला, अब चल पैदल चलेंगे, सारा ने पैदल ले गया आंडी, उड़ा जाकर नहाने लग गया। कहते हैं भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना कर आ गया। ने बोला सेठ जी आप गंगा पाए हो, कुछ दान भी करा करें। बोला गंगा मार तन्ने मेरे दान की क्या सोच से, तो अपना काम कर चल। नो बोला कुछ तो कर दे, वह सेठानी का है अगर दान तो कराया करें, तू जमा कती चाड़ा पड़ रहा। ने बोला नाले नाले अड़े तीन लिया नो थोड़ा इतने, और नहीं मानी जी। तो खड़े रहा पंडित जी वहां पे। नो बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। ने बोला टका दे दे, पर यहां नहीं मिले, वो मिलेगा मेरे घर पर आइए वहां मिल दूंगा। उन्होंने सोचा अच्छा वो तो फंसा वही होता है।
उन्होंने बोला घर पर तो दे देगा, अगर पर दे दूंगा या कौन सी बात। वाह जी वाह, नो कोई वादा थोड़ा मुख करते हैं। उदा पीछा छुटा होता एक टका कौन आवा था घर पर लेने खातिर। कहते वो चल पड़े, वापस आगे घर पहुंच गए। उन्हें के देर लाग गई थी, भगवान कृष्ण ने सेठ जी तो भीतर जाकर पानी भी ना पिया था, इतने कुआड़ खड़खड़ा दिए। वो नौकर पहुंचे, कहने लगे के बात से भाई, के बात से पंडित जी। अब भाई थारे सेठ ने एक टका उठका था गंगा जी पे, अन्यों का घर पा कह दूंगा संदेशा दियो, वो टका भिजवा दे। वह गए, नु बोले जी एक ब्राह्मण आ रहा है गंगा जी पे, अन्यों का मेरा टका उठकाए थे सेठ जी और वो पैसा दे। न्यू बोला वाड़ा भी मर गया। न्यू कह दो आज तो आराम करे, कल मिलेगा। अच्छा भाई कल मिलेगा। तो वो सेठ का बगीचा था उस समय लौट गया, अगले भाई काल दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछने लग गया, वो गया काड़े से, बोला जो तो सामने बाग में लौट रहा है, अगर दूंगा उसने टका, लौट आ रहा कितने दिन लेटेगा। तड़के फिर गया भाई कहियो सेठ जी ने। तो वो फिर गए, नौकर कहने लगे महाराज सेठ जी नूर नो वो फिर आ रहा है। उसने नो कह दो सेठ का बुखार बन रहा है, भाई ठीक होगा जो देगा। उसने नागर संदेशा दे दिया, भाई सेठ जी मारा गंगा जी घूम का आया था, बुखार सुखार बन रहा है, कहीं ठीक होगा जब ने कहा था मैं आप दे दूंगा। बोला भाई ठीक हो जाएगा जब दे देगा, पता ये लोटे आ रहे अपने घूम फिरावे और उड़े आ लेटे। वो पूछा कि वो गया कि यही है, नो बोला जी वो तो उड़े मौज मारा से बाग में लौट रहा से। चौथे दिन नो बोला नो करो मेरी, नो कह दो सेठ मर गया। वो आना पैसे मांगने, तन्नो बोले भाई मारा सेठ जी तो स्वर्गवास से दार गया और तू अपना काम कर मेरे यार, तन्ने पैसा टका है बाहर ऐसे। नो बोला भाई मर गया तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, नो का नो तो मैं भी ना जानता। न सोची उन जा संदेशा दिया, नो कहे तो लकड़ी गिर के जाऊंगा, इतने दिन का प्रेम के नो तोड़ा जा से। नो बोला नो करो लकड़ी डोत है और मेरी बांधो अर्थी, टका मन ने भी नहीं देना, मस्जिद का पक्का इसमें। तो कहते हैं सेठ जी ने लकड़ी चढ़वा ली, वो अपनी चिता बनवा ली, ऊपर लुटा दिया। अनु बुला मत लाइयो नरबागो कहते फूक दो, नाग तक और लाते। तो भगवान कृष्ण भी अपना ठाक और जाल का लकड़ गेल हो लिया कांधे धर के और उड़ा सेठ जी का ऊपरे धर दिया पेट पे। न बोला नरबाग एक टपक टका पर जान देता है, जा हमने माफ कर दिया भाई, देखे आई पर तेरे तले तले। ने बोला छोड़ दिया तो माफ कर दिया, कहा चल ठीक से जा तू अपने घर में। कृष्ण भगवान चल पड़े। ने बोला ठाओ सारी लाकड़ी, पाँच छह खड़ा हो गया तो मैं गोस्सा भी ओढ़ नहीं छोड़ा, उड़ा ने सारा ठाओ ले आया जी। अब सेठ जी ने वो निकल गए, भगवान तो अपना चले गए। सेठ जी ने सोचा तो कई दिन में सूत बैठा, दूर तो ही घूम के आऊंगा। अब ले का लोटा निकल गया जंगल में। इतने भगवान कृष्ण ने नरसिंह का रूप बनाया, भीतर आ गए घर में। और नौकरान ने बोले रहो पाखंडी आज फिर आओगा, मेरा रूप बना के उसके मोगरे धर दियो, उन्हें बड़न मत देना यहां पर। तो नौकरान तो हुक्म था सेठ का, आपने से मोटे मोटे मोगरे धर लिया कि कान दे। उसने कई दिन हो गए तंग करते ना, सेठ जी दुखी कर लिए। अब नरसिंह आवा दैड दैड, उसने के डर था क्या आएगा। तो वह नौकर इसे मोटे मोटे मोगरे देखा, उन्होंने कहा आजा आगे ने तेरा फोड़ा सर न, बहुत दिन हो गया हाथ ला लिए। के बात रे क्यों कर बोलिया तू। उन्होंने बोलिया कि मारे सेठ नाज ने कह रखा है वो मेरा रूप बना का होगा, और उसने घड़ी दियो। उन्होंने सोची कौन है, कौन के बतावांगे इतने, मारा सेठ तो भीतर बैठा तू नकली। उन्होंने ले के लाठी पड़े उसकी गेला, उन्हें डांक ठोक दी। अभी अच्छा काम ना बेवकूफ, उसने तो बेचाड़ा पैट दिया, मेरे घर पर कब्जा कर लिया, सारी जायदाद छीन ली। उसने जाकर कोर्ट में केस कर दिया जी एक नकली नरसिंह आ रहा है और मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। कोर्ट ने उसी समय एक्शन लिया कि तो भाई बड़ा जटिल मामला है, नकली नरसिंह आज देखा हमने आदमी का डुप्लीकेट। तो वो बुला लिए गए, उसी समय उसकी भाई काबू कर ली। भाई कोई प्रमाण पूछांगे इन पर, जब बजा का फैसला होगा। वो भाई ठा लिया और गेला उस नरसिंह ने भी पकड़ लिया जो नकली था या असली था जैसे भी। और कोर्ट में वह भाई मजिस्ट्रेट के पास रखी है और पहले वो असली नरसिंह से पूछते हैं कि न्यू बता भाई तो इस समय ऐसा प्रमाण बता जो तेरा याद हो। न्यू बोला जी एक मकान बना था, उसमें इतने कोड़ी तक कड़ी आई थी, इतनी ईट आई थी, वो मुंह जबानी सी थोड़ी सी याद थी उसका।
और लड़की का ब्याह कराया था फलाने सन में, उसमें इतना न्यू आया था, उसमें इतना बात भरिया था, इतने उसके न्यू हुए थे, बिला अच्छा जात है और आगे बिला गए ना याद जी मरत इतनी याद से। फिर भगवान कृष्ण बुला लिया, कृष्ण जी ने शुरू से लेकर आखिर तक वह भाई सारी सुना दी। वो नकली नरसी तो असली सिद्ध हो गया। असली था ने बोला तू जानता रहा पेट्टा होगा हमारे पे। वो मजिस्ट्रेट बोला तना अंदर हो ठोकांगे। वो तो नरसी था अपना मुंह लटका कर जंगल में जा बैठा। अब कृष्ण जी उसी रूप में ब्राह्मण के रूप में फिर जा से ने बोला सेठ जी बतावा माया तेरी है कि मेरी? ने बोला जी थी तो मेरी परी मेरी कोई ना बसांदी, या तेरी जब भी नहीं थी निर्भाग तेरा चौंध चौंध लाग रही है। तू तो अपने कर्म फोड़े बैठा है, इस पर सरब बन कर बैठ गया। तू क्या करेगा इसका? छोरी तन्ने ब्याह दी और तरह कोई औलाद ना बेकूफ, इसका मरे होगा तो नरक में जाएगा, गधा बनेगा। तनु बोला जी क्या करूं? अब तुझे मैं वापस दे दूंगा और इसका सारा दान कर दे। उसको चेतना होगी अज्ञात नरसिया मिले कौन तने, लेकिन इसलिए मौका देता हूं तो अपने कर्म ये फोड़ के दुनिया लूट लूट के यो सेठ बन गया ना, इसने बांट दे, जब बांटी जाती हो तो अपने हाथ तेरे कुछ पाप नरम हो जाएंगे। तो उसने जिसे भंडारे लाए हफ्ते भीतर सारी संगवा दी और जंगल में जाकर बैठ गया। अब जिसने विश्वास हो गया ईश्वर पर, फिर ईश्वर के खेल देखो। बात वर्ण की खातिर गाड़ी जोड़कर चला टूटी फूटी सी, तो वो परमात्मा ऐसा बौड़ा को नहीं जो अपने अंश की खातिर, जो जिसके ऊपर इतना कुर्बान हो गया उसके खातिर वो भी हरदम साथ रहता है। गाड़ी आले मने बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम बाहर में आर ले। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम बाहर। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम बाहर में। नरसी जी जब न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी। कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है। कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानो सारा काम बाहर में आर लिया। गाड़ी आले मने बैठा एक गाड़ी थाम बाहर में आर लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी। कृष्ण जी जब लगे संवारण ले हाथ में आरी जी। कृष्ण जी जब लगे संवारण ले हाथ में आरी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी अरने आप समारी जी। नरसी जी की वा टूटी अरने आप समारी। नरसी बोल्या शब्द सुना दो ना देवण ने दाम बाहर में आर लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले एक बहु गाड़ी थाम बाहर। गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी थाम। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला। पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला।
पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी वो मनमोहन घनश्याम भाई रमै आर लिया गाड़ी आले मन एक बहु गाड़ी साम गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी था में बैला ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी। बैला ऊपर हाथ बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था पल माए पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ वो कृष्ण खाती चला गया भाई कर संता प्रणाम भाई रमै हार लिया गाड़ी आड़े मन बैठा गाड़ी थाम भाई भाई सच सही। अब वो भगवान कृष्ण वो परमात्मा अपने अंश के ऊपर क्यों करने छावर हो से एक खाती का रूप बड़ा मिस्त्री का। अच्छा बड़ा सा थैला लिया बोरी का सीम के उसमें आरी सारे रात सारे फंड कर रहा और आरी दिखे इतनी बार न्यारा दिखे मिस्त्री है। कहने लगा भाई मैंने गाड़ी में बैठा लो और मैं भी थारी गेल चाल पड़ो। नरसिंह जी ने बोले भाई बैठा चला नाटते तो कोई ना पर हमने विराम रखेगी कति कंडम पड़ी से चरड़ मरड़ होती चाल है। तो उन्होंने बोला भाई मैं मिस्त्री हूं ला इसने ठीक कर दूंगा अगले भाई देख लेता है। उन मार का दो बसोली नो बोला ला मैं आके भी मैं दूंगा तो हम बैठ जाओ। वो पल में जा छोड़े। जब वो जा लिए ना एक उनमें बहुत समझदार अंधा था उन्होंने बोला किसी आगे नरसिंह अगलोए लाग गए लवा लाग गए आखा लवा क्यों कर लाग गए तो 4-5 दिन का काम था अकबसी से रह रहे 5-7 किलोमीटर मील कोस ला लो 5-4 कोस रह रहे सा। रयू गाड़ी वाला कौन था भाई अक मिस्त्री था एक मिस्त्री था जब गाड़ी तो 36 जगह तो बोल रही थी चूं भी ना करती बोला उसने ठीक कर दी। अरे बोली बूझ वर्कशॉप थी उन्हें ठीक कर दी। वो तो भगवान था तो चिपटा कौन पैरा काम न दिखना था बोली बूझ तो की तरह गया ये भगवान थे कृष्ण इतनी आन में बोला ठीक कर दी वर्कशॉप थी की तरह में ठीक कर दी। अल्लाह छोड़ दिया 5 मिनट में तो 4 दिन में ना पहुंचा इसी चाल थी तो रेल तरी तो बोला के करा तो गया आते भाई यू सा छड़िया तो सही कहने लगे सूत में कोई ना आवे। आगे जा बैठे वो 4-5 कोस भी मन माने 2 दिन में पूरा होया उनका क्यों वहां फेर नहीं पागी मांगी चालन लगी थोड़ी देर पाछे। वो बैल कुआ नून खींचे कुआ नून खींचे क्यों एक किसी का मांग रखा किसी का दोनों सारा तोरा मिलना। तो भाई कोई बात ना जैसा भी वो पहुंच गए और फिर बात पढ़ने का समय आया उनके पास था कि 3 बार नाई आया घर न गए कोई नहीं। आखिर में फिर वो नाई आकर करड़ा बोला रहा तुमने के ज्ञान से मेरे क्यों जूते तोड़वा दिए आना होता आ जाओ ना नाइट जाओ। तो वो बंदा बोला रहा खड़ा बोले देखी जाएगी चल चलते हैं लेकर करकड़ी छाती आके जो है ना बारने आगे खड़े हो गए और था के बेचारे दो आंखों में पानी पड़ा तले नाड़ कर ली। कहते हैं वो समझन बोली एक पड़ोसन पूछा है के लाए बात में समझन ने बोली डले डले लाओ के लान जोगा से आखड़िया मुंह लटका गए इतने हम कहें ऊपर तो डले पड़न लागे सोने के और वह थाली ले रही थी ना समझने एक चांदी का 2 सोने के गदा को उठा डले पड़े वह थाली भी छूट गया हाथ में से और लागी सबड़ा माया वर्षण जब जी में दिया संता के। तो भाई परमात्मा के नाम पर जो दिशा करे वो दूर नहीं है पर हमारा डेट कौन पड़ता इतना हम डर इतने रहे यहाँ कदे हम 2 पैसे दान कर दे हमारा दो ना बात बिगड़ जा
अरे धर्मता अस्ती कोई बिगड़या हो तो बताते दो, एक तो जिसने धर्म कराया और जिसका कोई नुकसान हुआ हो, दूना उबारा होता है। इसलिए सत्संग माने से ज्ञान हो से और फिर उनकी उंडी जाली। एक बार किसी ने बहका दिए को चार पांच महात्मा थे, उन्हें द्वारका जाना था। तो जिस गांव में वो नरसी के पास भेज दिए, ने बोले भाई वो नरसी सेठ है यहां पर। वो आपको पूछे थे कि नरसी की उंडी चाला करती, सबसे बड़ा सेठ था। तो वो कहने लगे भाई नरसी कित पावे, अगर नरसी तो बाहर खेता में से भाई जाकर ने बोला सेठ जी, हाँ किसी ने बका दिए। ने बोले क्या करोगे, गुंडी लिखवानी, जरूर लिखवागा, वह जानते लिख देगा, जाओ। उन्हें बेरा था कन्नंग होया बैठा, किसी उंडी लिखा था। और पर एक काम करियो, नाटेगा तुमने, वो हंसी बहुत कराया करते फिर संत की गांव वाले ने बोला नाटेगा तुमने, पर भाई नो करड़े करड़े हो जियो जब लख है सब। तो जाके ने बोले सेठ जी हमारी उंडी लिख दे। वो बोले भाई महाराज जी मैं क्या की उंडी लिख दूं, मैं तो आप मांग के खान लाग रहा गोरा बैठा हूं गांव का। अकमा हमने पहले बता दिया मेरा ताई तो नाट का काम कराया करे, और देख लिया हमने शराब दे जाएंगे न्यू कर जाएंगे। उन्हें सोची ये बंडाए दिए गांव वाला ना कति पक्के मेरी हंसी करवाण खातिर। ने बोला ला तो भाई केले रख 500 रुपये और द्वारका के सेठा के नाम बना दे। वहां सांवड़सा नाम का, कृष्ण भगवान का नाम सांवड़सा लिख दिया और ये 500 रुपये इन साधुओं को दे देना और जाओ ले जाओ। वहां क्या करे उसने भंडारा कर दिया 500 रुपयों का, साधु संत भगत बुला के। और वो महात्मा इतने वहां पहुंच गए। 500 रुपये बहुत हुआ करते चांदी के, थोड़े कोई होंगे पहला। 3 दिन तक भंडारा चलिया। इतना वो महात्मा तीसरे चौथे दिन वहां पहुंच गए। तो जिस दिन वो भंडारा अंत होना था वो वहां पर पहुंच गए। तो उधर वो सारा ढूंढे हैं कि वे कोई सावड़सा नाम का सेठ है इस द्वारका में। वो सेठ कहने लगे भाई सांवड़सा नाम का कोई सेठ नहीं। उंडी किसकी लिखी हुई है कि नरसी की। ने बोले रहो तो नंग हो रहा बावड़ा, तुम ठग लिए तुम तो। उसने तो किसकी उंडी लिखा था, सेठ था जब था, तो दो नहीं कोई ना भाई उसकी उंडी ना चला। उंडी क्या होती है, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है, यहां बैंक में जमा करा दिए, वो कागज दे देंगे उस पर लिख के कि ये पैसा फलाने बैंक में मिल जाएगा। तो बीच में उसका कोई डर कोई ना कोई खोज चोरी कर ले। तो पहले कुछ नॉमिनेटेड संत होते थे, वह सेठ होते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता था कि वो पैसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहां पैसे जमा करें और अगले सेठ जो उसको मान्यता होती उसके नाम लिख देते थे। साल भर में 6 महीने अपनी वापस में अदल बदल कर लिया करते थे। इस प्रकार हुंडी होती थी। तो बाणी वो सेठ कहने लगे भाई तुम तो ठग लिए महात्मा जी, कोई उंडी पुंडी ना उसकी अड़े, कदे खाम खा उसके चक्कर में रहे रहो। वो बेचारे जाकर जंगल में बैठ गए। अब बड़ा काम बिगड़ा उससे। उधर से नरसी की दृष्टि खुली हुई थी, उसने देखा कि महात्मा का काम नहीं बना, भगवान आए को लिया उंडी जालन खातिर। तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वो जो 500 रुपये का सामान लाए थे आप, उसमें तो कोई घर में बच तो नहीं रहा है। ने बोली इतना घाटा बच रहा जो पलोथन में प्रयोग किया था, बाकी सारा बांट दिया हमने, तो खाया भी कोई ना इसमें। ने बोला इसकी रोटी बना। उसकी 4 रोटी बनी और वह डाल दी पशुआ को। कहते उसी समय भगवान कृष्ण एक इतना बढ़िया मारवाड़ी सेठ का रूप बनाकर और कान्ना में कलम टांग रहा दोनों में और 2 लांगड़े और वही सी लाल पगड़ी और काख में बही दे रहा। और गया उन संतान हो रहा कि महाराज जी नो सुना था तुम शहर में का घूम आए, एक भाई सेठ ना पाया, कहा भाई हम तो ठग लिए। मैं बोला नो ना कहियो, किसने ठग लिए, नरसी ने। अकिया बात ना कह दियो, ले कालजा धड़क जाएगा हमारा। लाकि क्या है तुम्हारे पास, किया उंडी लिख रखी है। और ने बोला जाओ। कहते हैं वह सेठा के बेचारा उस बाजार में जाके बिछाओ चद्दर, और वह नारे नारे 500 नोट इतने ऊंचे ऊंचे पिटका और भी खुड़का सुनावे। और ने बोला भाई नरसिंह ने कह दिए थे लाख हुंडी बेच दे, उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा। बोल सतगुरुदेव सत साई। इस प्रकार भाई जो सत्संग परमात्मा का आसरा लिया उनके हुए तो पोबारा, पर एक बार दिल मड़ा सा करड़ा करना पड़े से।
पर इतनी मारा ब्योत रह रहा ना, क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि हम सत्संग से दूर रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। परमात्मा का भजन करें तो ये सत्संग प्यारा लागे। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संगे समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संगे समझा से उशाना, हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संगे समझा से उषा, हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर हुआ मनियारा। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संगे समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलख बोखारा राजधानी। सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलख बोखारा राजधानी। वो पागे मोक्ष निशानी, सतगुरु ने पार उतारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संगे ना समझा रावण अभिमानी, कर मर गया करवा के कुणबा गाणी। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी, करवा के कुणबा गाणी। मंदोदरी थी शानी, ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ। सत्संगे ना समझा कंस करो दी, बिन सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। सत्संगे ना समझा कंस करो दी, बिना सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छोपण न छोड़ी, जब आकृष्ण ने मारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई सत्संगे ना समझा हरणा कुछ अन्यायी, राम के जंतर लगाई। सत्संगे जा हरणा कुछ अन्यायी, राम के जन से राड जगाई। बिन सत्संग छाती तोड़वाई, हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा। है सत्संग मोक्ष की
कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई सत्संगे समझा नानक देव, कीनी गुरु चरणा की सेव। सत्संगे समझा नानक देव, गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव, किया साहेब कबीर गुरु प्यारा। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ सत्संगे समझा ज्ञानी मोर धवज। संग में लड़का तमर दज, सत्संगे समझा ज्ञानी मोर धवज। संग में लड़का तमर दज, रानी ने पूरा किया फर्ज धरा। बेटे के सिर आ रहा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का सत्संगे समझी भैण कमाली कर्मा। बाई जाटड़ी लाली, सत्संगे समझी भैण कमाली कर्मा। जाटड़ी लाली वह सबरी गई ना खाली। मिले रामचंद्र अवतारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई सत्संगे समझा माँ से बाल धरू। मिल गए नारद मुनि से गुरु। सत्संगे समझा माँ से बाल धरू। मिल नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जी न उल्टा कदम अटारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई सत्संगे समझा धना जाट। जिसने बीज दिया था बाट, सत्संग समझा धना जाट। जिसने बीज दिया था नगाली नाम देव न घाट। बण्या बिठल सर्जन आ रहा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई सत्संगे समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद। सत्संग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद। लगी मंसूर की सीध, वो अनल हक पुकारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संगे समझा भवन वजीर। ले गया घोड़े सदा शरीर। सत्संग समझा भवन वजीर। ले गया घोड़े सदा शरीर। उनका होया भजन में सीर। जिनका नाम भरोसा बारा है। सत्संग कोई संग राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा। कोई
सतसंगे समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में चोक। सतसंग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में अरे कर दिया जीवा दत्ता का रूख किया सत भक्ति उजियारा है। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंगे समझादा दुखास गीसा संत से जीता दास। सत समझादा दुखास गीसा संत से जीता दास। करी गरीब दास की ख्यास मिले आप कबीर करतारा है। सतसंग मोक्ष कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। सतसंगी है अमृत का कोप मेटियो गुरु राम देवानंद भूख। सतसंग है अमृत का कोप मेटियो गुरु राम देवानंद भूख। डाल दो राम भजन का टूक है राम पाल जन थारा है। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम भाई। सत्संग नाम समझन का उसे गीत गान का नहीं है। मैंने कथा सुना दी, तुमने सुन दी, घर जाकर आगे सुना दी, पर इन पर अमल करें पार पड़ेगी। जिन्होंने इस पर अमल किया उनके आज गुण गाए जाते हैं। एक समय कबीर साहब सत्संग कर रहे थे और वह 4-5 दिन ऐसे भक्तों के डट जाया करते, क्यों पैदल चालने होया करते। नहीं सोचे भी अब 5-4 भगत से सबके सत्संग कर चलते हैं। एक वहां का मलोक चौधरी था, मलोक चौधरी, मलोक राम। और भाई वो देखो नो करड़ा कड़ा उठड़े पर हकिए के फंड कर रहे सब भाई। एक दिन देखा उसका आना हुआ है और हलवे में पाँच पड़नी हुआ है। उसका चीथड़े में आग लागे कि भाई यो तो आछे कसूते इकट्ठे हो रहे गांव में बनानी के बढ़ रहे से रोज हलवे खाओ मरे बटे। उसने एक दिन टोके दिया ने बोला रहा के फंड रच रहे हो यो। कबीर साहब कहने लगे सत्संग करते हैं हम। यू के सत्संग भाई थारा अच्छे हलवे खाओ, हक आप भी खा लो, आपने कौन नाटा, आप पियाओ बैठो। ने बोला बिना करे हुई मिल जाएगा। अब भगवान के नाम पर आसरा तक हो आप कितना कर सकते हो। चौधरी साहब ने बताओ, आप खेती ने डटका करो, सौर बूंद ना पड़ा तो क्या कर लोगे। अगिन बातें तो कुछ ना बनता, करना तो पड़े इसे। नो बोला परमात्मा हमने तो भाई ने दे रहा सब ना करे। नो बोला मुझे ना देता, अब तेरा विश्वास को ना, अब मैं विश्वास कर लूं मैंने दे देगा, खूब देगा। और ना दिया तो भाई तेरे जूतर मारे सर। कबीर साहब बोले और दे दिया तो बोला मैं थारी गेलिया हो लूंगा, कदे ना हो याद रखिए इन बात ने। अब ना कत या भी कोई बात न। बोला आज मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मैंने रोटी कौन दे देगा। अगजात है वो अपना खेत की बजाय दूसरे समाने में और दूसरा के खेत गांव के खेत में जा बैठा। जंगल होते थे पहले ज्यादा, वृक्ष पर चढ़ गया। अकलाड़ मैंने कौन पूड़े देगा, देखूं कैसे रोटी आती है। अब इसने फिर भगवान कौन कवा है। क्या हुआ, गडरिया आगे अपने भेड़ बकरी चराते हुए कि मैं गऊ ले रहे। उनका कोई त्योहार था ना, बोले रात खीर बना लो ने। अका चले 2 जने उड़ा उस वृक्ष के नीचे बाढ़ का चूल्हा खीर बना लाएंगे। और वो चराते चराते बकरियां आगे चले गए, काम इतना आ जाएंगे 2 घंटे में तो बनाए पाइयो। इतने में क्या हुआ कि डाकुओं का टोल आ गया, नो घोड़ा पर दूर तो दिखे। और वो गडरिया ने बेरा होता जो जंगल में रहते हैं कि ये 2 धूल उठ रही है ना, या खैर में कोई ना। उन्होंने देख लिया तो भाई डाकू आगे रो रे नाम से। वो तो छोड़ कर उस खीर पीरने वो जाओ खकाट उठ दे। वो भाज के उड़ा जुड़ा वो उनके थे 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चराते चराते जा रहे थे। वहीं से रास्ता पड़ता था
वृक्ष अच्छा लंबा चौड़ा था। उन डाकुआ ने सोची आराम करेंगे इस वृक्ष के नीचे, यहां रुक जाइयो। तो वहां जाकर वो रुक गए। वहां देखा उस्ताद यार तो कि मैं खीर से भी रंधा है। उन्हें सोची डरते भाग जाकर। उन तो तकरीबन सारे ऐसा होता था, अगली खीर सकती अच्छा बड़ा डेगता है और मौज होगी, सारे खावांगे। उसका उस्ताद बोला रहा कदे कोई इसमें जहर गिर गया बेवकूफ, अपना बेवकूफ बनाने खाते रहे और मर जावा सारे खा गए। भाई नो देखो इतना तोड़ा आदमी जा सके किताड़े लोग रहा होगा। तो उन्हें देखा इधर उधर कुछ ना दिखा, एक ना ऊपर नजर गई, बोला जी ऊपर चढ़ रहा दिखा, वो बैठा ने बोला रहा नीचे तू, वो बोला नीचे कोई नहीं आऊं। ने बोला राजी खुशी तरफ मारा गोली। उन्हें बंदूक का मुंह करा, बोला जी मारियो मत ना, मत नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया जी। एक उसके ढक्कन से खीर चढ़ा दी, बोले इसको ठंडी कर खीर ने चढ़ा दिया। बोला अभी इसने खा। उन्होंने बोला कति नहीं खाऊं, क्यों वो परण कर खा रहा। वो तो उस हिसाब से नाटक उन्होंने सोची पक्का डेढ़ पक्का मिला रहा इसमें, तो कि मैं मीट जो खाता नहीं ना इसमें कि मैं जहर जरूर मिला रखा है इसने। अरे यू मारे गेल बदमाशी करना चाहो था, यू बाजन पाया कोई नहीं। ने बोला खा, इसने बोला कति नहीं खाऊं। उसका दो मारे दड़ा के अच्छे गुस्से दे रहे ने बोले खा। ओ दादी उन्हें सोची जानते भी मारेंगे, वो तो फट दे ही खा गया वो सारी खीर ने, जितनी सड़ा रखी जितनी सारी। अरे बोला ये बाड़ा बैठ जा, आध घंटा तेने उठन नहीं दिया, अगर मरेगा तो ये बाड़े मर लेगा, और नहीं तक मैं नहीं हुआ तो फिर हम भी खा लेंगे। आध घंटे पाछा तो वो ठीक ठाक बैठा रहा। ने बोला ये भाग के दिखा दी। उन्हें डांक ठोक दी चौधरी साहब के किता किता पाए, क्योंकि जान बची लाखों पाए। वो सीधा उड़ाए बंदी छोड़ दो रहे और पाया पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला के बात चौधरी साहब है। ने बोला थारा भगवान तो मर मर खीर खुआ। ने बोला वह थारा विश्वास है को ना तीन रोग काटा ही, पर इसके ऊपर आश्रित हो जाना थी। तो भाई कल फिर दिन में सत्संग होगा। बोल सतगुरुदेव सत साहि गभी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर भक्ति हेत काया दर आई अवगत सत कबीर नानक दादू अगम अगादू तेरी जाज खेवट अगर के हंस आई भक्त रंबर उर दरी कोटि भानु पर काश रोम रोम की लारे है अचल अभंगे सतसंगी अवगत का धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म में तेज पुंज संग दे धर कर इस विधि हमको शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप चंद सूरज ना पवन पानी न रहता रमता राम सायब अवगत अल अले बोले पंथ बेटम्बवादी कुल का रोम रोम जाप जपले अष्ट कमल दल में सुरत नृत को कमल पठाओ दीपक बिना तेल अर्दम खोज अनोज आजर तिरवणी के दस गरीब तबीब सतगुरु बंदी कबीर हैं हरदम खोज अनोज तिरवणी के तीर दस तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चारों युग परमाण
जितने भी संत महात्मा बोलिए सबको हमारा प्रणाम। गृहस्थवादी सब संत आप अपने धाम, अर्जुन की अरदास है सकल संत पर। सतवादी सब संत आप अपने धाम, सकल संत साथ सभी संगत प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद बांट दियो भाई बाहर दो। और कल 9:30 बजे से 12:30, शाम को 2:30 से 5 फिर सत्संग होगा। रात को 8 से 10 भी होगा। रात को 8 से 10 भी होगा। ऐसे ही कल परसों सुबह 12 बजे तक है, समापन हो जाएगा 12 बजे से पहले। 18 को 12 से पहले समापन हो जाएगा दिन में। सत्संग